ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਔਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? आओ पूरी गलबात उसकी जुबानी सुनते हैं। हाँ जी, हमारी ज़मीन का मुद्दा है जी। ज़मीन को हमारे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, तो हम उसमें कोर्ट में हमारे पास सारा कुछ है, हमारे पास स्टे है, फिर भी ये लोग धक्काशाही कर रहे हैं। पूरा गांव मेरे साथ है, हर जगह हम पहुंचते हैं। हाँ जी, एमएलए की शय से हो रहे हैं जी सारे पर्चे झूठे। 4 पर्चे हमारे पे काट दिए गए। 20-22 दिन हम एंटीसेप्टिक के लिए बाहर रहते हैं, तब तक पीछे से फसल निकाल ले गए जी। 4 लगभग 2.5-3 करोड़ का नुकसान कर दिया जी 13 महीनों में मेरे खेत का। फसल चोरी कर ली, मशीनरियाँ ट्यूबवेलों के काट दिए, सोलर सिस्टम खराब कर दिए। कोई रिकवरी, कहीं भी कोई रिकवरी नहीं हो रही। ये आम आदमी पार्टी के जी अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफिर बलुआने हल्के के। आप जब उनके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट रजिस्टर क्यों नहीं होती है कि क्या कहना चाहते हैं? ये हमें तो बस उनका प्रेशर रहता है जी, उनके बंदे हमारे पास रहते हैं चारों तरफ। मैं जब थाने में SC एक्ट वाला जो मेरे साथ घटना घटती है उस दिन मैं थाने में खड़ी हूँ दोपहर में 1:02 पे। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके हम थाने से बाहर निकलते हैं तो हमारी गाड़ी पे ये वहीं बैठे हुए बंदे थाने के सामने ही हमला कर देते हैं। हमारी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की इन्होंने। अभी तक आपने कितना नुकसान कर दिया? अब लगभग 3 करोड़ तक का नुकसान कर दिया, क्योंकि आगे वाली जो हमारी फसल है, ज़मीन है, वो भी खाली पड़ी है, उसमें भी फसल नहीं उठा सकते क्योंकि पानी नहीं आने देते इनके बंदे। मेरा मजदूर कोई टिकता ही नहीं है खेत में, डरता। ये तो सरेआम पीटते हैं जाके, मशीनरियाँ सारी खराब कर दी। एटलीस्ट आपने कोर्ट से, हाई कोर्ट से गुहार लगाई है, किस तरीके का इंसाफ चाहिए? हमने गुहार लगाई है जी, हमारे को पीसफुल खेती करने दिए जाए। ये कौन है हमारे खेत में आके ऐसे कर रहे हैं? आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ जी, आगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? किस तरीके से? अब कार्रवाई तभी तो आप तक पहुँचे हैं जी, हेल्प लेने के लिए। हाई कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है जी। हाई कोर्ट ने हमें पहले दिया हुआ है डॉक्यूमेंट में, हमें राइट में हाई कोर्ट ने हमें दिया है। हमें तो यही मौके की पुलिस है हमारी, उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी हमारे लिए जो चीज़ें हमारे पास राइट है वो हमें दिलाया जाए। हाँ जी, असल अपराधियों पे पर्चा करो जी। नहीं हाँ जी, CM साहब से रिक्वेस्ट है हमारी इस बात की कि हमारे जो भी हो रहा है इसको पता लगवाएं। मौके की जो पुलिस है उनको ऑर्डर करे भी ये हो क्या रहा है। CM साहब क्या कहते हैं? नहीं, कोई जवाब नहीं है जी। सब जगह हमने सब जगह मेल डाले हैं, सब जगह एप्लीकेशंस भेजी है। क्राइम ब्रांच में भी हमारा गया हुआ है, वहाँ भी सब जगह हर जगह हम पहुँचे हुए हैं। तभी आज आपके साथ बैठे हैं हम, आप जब ताकि हमारी कोई सुनवाई हो, हमें कोई हेल्प मिले। हम मौके पे हम अपना खेत शांति से, अपनी जमींदार आदमी है जी, जितना खेत है उतनी मान लो दाल रोटी है, वही हमारी 1 साल से ख़त्म कर रखा है सिस्टम। अगर ये इस तरीके से ही जिद करते रहते हैं, आपका नुकसान होता रहता है, आप हाई कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलती है, तो आगे का आपका क्या है कि हम क्या करेंगे, फिर क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी। हम खड़े हैं आज, राइट के साथ खड़े हैं और पूरा हौसले से घूम भी रहे हैं। कोशिश है हमारे को, हर जगह मारने की कोशिश चल रही है। अगर हमें कुछ हो जाता है तो सीधा MLA गोल्डी मुसाफिर का हाथ होगा। हाँ जी, हाँ जी, मेल वगैरह किए हुए हैं सब जगह। हमने सारी चीज़ मिलने की कोशिश, मिल के आए हैं 1-2 बार। उनके जो OSDO हैं उनसे भी मिल के आए थे। FIR 152 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਹਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜੋ FIR ਨੰਬਰ 60 ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ FIR ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਨੇ ਜਾਂਗਿੜ ਜੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ April 2025 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ April ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ हर ਕੰਪਲੇਨਟ FIR पे मान लो नया नया ये नाम दे के FIR कटवा देते हैं बस। ਨਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ FIR ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 5/11 ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹ April 2025 ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀ। ਰਾਸ਼ੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਪਰਚੇ 'ਚ। और अब जो लेटेस्ट FIR हुई है जिसमें मेरे साथ गांव के 70-80 आदमी थे, पूरे रिकॉर्डिंग हमने एविडेंस थाने में दिए हुए हैं, भी एक हाथ में सोटी भी नहीं है किसी बंदे के, किसी दे और बंदे दे हाथ में और कहते हैं फायरिंग कर दी। हमारे गांव के ही फौजी रिटायर हैं जो मेरे साथ थे उस दिन, उनको गोली लगी है। और वहाँ जब हम उनको थाने में मिलने जाते हैं तो सामने रविंद्र शर्मा SHO बैठा है चेयर पे, और सामने उनके बंदे जैसे ही हम एंट्री करी और हमारे पे उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मैडम कब सर आए हुए कि एमएलए डायरेक्टली कोर्ट हो गए सब काइंड ऑफ हाँ, मैंने अभी आपको बताई थी ना, डायरेक्ट कॉल देवेंद्र सिंह से करवाई थी। MLA ने डायरेक्टली ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, MLA ਨੇ ਬਾਈਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ अभी ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਾ ਕਰ अभी जो VC आई थी थोड़े दिनों पहले MLA साहब की, ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜੀ? हाँ। MLA ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ MLA साहब ने VC में बोला था Merits ਤੇ stay ਹੈ कि ਸਾਡੇ ताले ਕੋਲ, थोड़े लगे हैं merits गेट ਤੇ stay ਹੈ।